क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता और तृणमूल कांग्रेस पर पकड़ कमजोर पड़ गई है? क्या पार्टी के भीतर बगावत इतनी बढ़ चुकी है कि अब टीएमसी दो धड़ों में बंटने की कगार पर पहुंच गई है? और क्या 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाला बागी गुट बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने वाला है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी उलटफेर जारी है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन शाह और बागी खेमे के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बोस से मुलाकात कर 58 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे। इस कदम ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रहे असंतोष को खुलकर सामने ला दिया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने बंगाल में तत्काल प्रभाव से सभी समितियों और संगठन को भंग कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बागी खेमे ने विधानसभा अध्यक्ष को एक नए नेतृत्व ढांचे का प्रस्ताव भी सौंपा है। इसमें ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता और अखरुज्जामान को मुख्य सचेतक बनाए जाने की मांग की गई है। इस दौरान चंद्रनाथ सिन्हा, सियाउली शाह समेत कई विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह के साथ विधानसभा पहुंचे और समर्थन से जुड़े दस्तावेज सौंपे। बता दें, ये बागी विधायक खुद को ही असली तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाए। अगर ऋतव्रत के बताए गए ये आंकड़े सही हैं और पार्टी के 58 विधायक उनके साथ खड़े हैं, तो ये विधानसभा के समीकरणों में एक बड़ा बदलाव होगा। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास केवल 20 टीएमसी विधायकों का समर्थन ही रह जाएगा और ये बागी विधायक दल बदल कानून से बच जाएंगे। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है और तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। बताते चले, समर्थन पत्रों पर 58 विधायकों के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है। राजनीतिक रूप से सबसे अहम बात ये रही है कि बागी विधायकों ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को पार्टी की चेयरपर्सन बताया है। इससे संकेत मिलता है कि उनका विरोध सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, बल्कि विधायक दल के मौजूदा नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे के खिलाफ है। आपको बता दें कि तृणमूल ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की सभी समितियां और उसके सभी अग्रिम संगठन तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए गए हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ घंटे पहले ही तृणमूल के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया। हालिया चुनावी हार के बाद इस कदम ने पार्टी के भीतर जारी राजनीतिक खींचतान को और गहरा कर दिया है। पार्टी ने अपने बयान में कहा, काफी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां और उसके सभी अग्रिम संगठन तत्काल प्रभाव से भंग माने जाएंगे। वह हर स्तर पर आत्ममंथन, प्रदर्शन, समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन का व्यापक तरीके से आकलन करेंगे। इस अभ्यास के निष्कर्षों के आधार पर मूल संगठन और सभी अग्रिम संगठन के ढांचे पुनर्गठन किए जाएंगे और उचित समय पर इसकी घोषणा भी की जाएगी। हालांकि पार्टी ने इस फैसले के कारणों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम को जारी राजनीतिक संकट के बीच नेतृत्व द्वारा संगठन पर नियंत्रण वापस पाने और पार्टी तंत्र के पुनर्गठन का रास्ता खोलने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी का स्थापित नेतृत्व है जिसने वर्षों तक पार्टी के सत्ता में बनाए रखा, तो दूसरी तरफ बदलाव की मांग करने वाला बागी गुट है जो खुद को पार्टी के भविष्य का प्रतिनिधि बताने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बगावत कुछ दिनों में शांत हो जाएगी या फिर यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत है? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल से संकट को टाल देंगी या फिर टीएमसी के भीतर उभरा यह संघर्ष राज्य की सत्ता और राजनीति का नया समीकरण लिखेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।